प्रोस्टेट कैंसर के लिए खून का नया टेस्ट वाज़िया। लंदन में साइंसदानों ने प्रोस्टेट गदोदा मसाना कैंसर के लिए एक खून का टेस्ट वाज़िया किया जो हजारों मर्दों को गैर जरूरी बाईपासी हैवी तशखीस से बचा सकेगा। माहिरीन के मुताबिक ये कामयाबी इस बीमारी की तशखीस के लिए मदद करेगी। बरतानिया में प्रोस्टेट कैंसर मर्दों में कैंसर की सबसे आम किस्म है। वो हजरात जो अपने जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं और उनमें बीमारी की अलामत होती है, उनका PSA नामी ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिनके नताइज मुमकिना तौर पर गलत भी हो सकते हैं। नए तरीके से 210 अफराद जिनके प्रोस्टेट कैंसर में मुब्तला होने का शक था, 91% मुस्बत केसेस की तशखीस हुई। वो हजरात जो इस बीमारी में मुब्तला नहीं थे, उन्हें गलत नताइज की तादाद 0 थी। लिहाजा इस नए तरीके से हज़ारों अफराद तकलीफ दा बाईपासी या MRI स्कैन से बच सकते हैं, जिनके नताइज में मुखालता होने का इम्कान हो सकता है। ये नई माया बाईपासी खून में मौजूद प्रोस्टेट कैंसर की रसोली के खुलिये हासिल करके काम करती है। भारत और इंपीरियल कॉलेज लंदन के मुहक्किकीन पर मुश्तमिल एक टीम ने इस ब्लड टेस्ट को इन हजरात पर आजमाया जिनमें इस कैंसर में मुब्तला होने की अलामात जैसे कि गदूद या मसाने का बड़ा होना मौजूद थे। इन हजरात में 1/3 तादाद में अफराद प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस हुई, जबकि 2/3 की प्रोस्टेट की हालत में मामूली सा बिगाड़ था। कैंसर में मुब्तला 68 अफराद में 56 के टेस्ट मुस्बत, जबकि बाकी 6 के नताइज मनफी नहीं बल्कि मुबहम थे। वो 142 अफराद जिनको प्रोस्टेट कैंसर नहीं था, उन सब के खून के टेस्ट के नताइज मनफी थे। अनार कोलेस्ट्रॉल घटाने और दिल को तक़वियत देने में इंतहाई मुफीद करार। माहिरीन का ख्याल है कि अनार जैसी नेमत को नाश्ते क्लास में जोश होना चाहिए, क्योंकि उसमें बेशुमार मुफीद कीमियाई अज्जा, इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लेवोनोइड्स और मादनियात मौजूद होती हैं जो बुढ़ापे को रोकने से लेकर दिल को तक़वियत पहुँचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की बिना पर उसे सुपर फूड का नाम दिया गया। उसमें सब्ज़ चाय के मुकाबले में 3 गुना एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसमें मौजूद एक केमिकल प्योनिकेलिगन जिस्म में फ्री रेडिकल्स रोकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यही अज्जा दिल की धड़कन को बाकायदा रखने में मदद देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जल्द पर झुर्रियों के अमल को रोकते हैं, बढ़ापे को ब्रेक लगाते हैं। अनार का दूसरा फ़ायदा यह है कि ये हीमोग्लोबिन बढ़ाता है जो खून में रहते हुए हर अज़ो तक ऑक्सीजन पहुँचाते हैं। उसका मतलब यह है कि हर अज़ो तक ऑक्सीजन पहुँचाने से तमाम अज़ा को फ़ायदा होगा, उसके फ़ॉल बेहतर होंगे। जामिया वाशिंगटन ने हाल ही में अनार में यूरोलथाइन दरियाफ्त किया जो बढ़ापे को रोकने और जल्द को लचकदार बनाने में अपना आसानी नहीं रखता। फिर उसकी मज़ीद तस्दीक 2021 में थाईलैंड के साइंसदानों ने भी की है। दुबई में ऊँटों की क्लनिंग अरूज पर फीस $50,000। दुबई में इस वक्त एक और कारोबार तेजी से बढ़ रहा है जिसमें मतमूल शेख अपने महबूब ऊँट को क्लोन करवा रहे हैं। ताहम इस नुस्खे पर कम अज़ कम $50,000 या 1,33,00,000 पाकिस्तानी रुपए हैं। डॉक्टर निसार अहमद वानी ने दुबई में रिप्रोडक्टिव बायोटेक्नोलॉजी सेंटर कायम किया, जहाँ वो 2009 में पहला क्लोन शुदा ऊँट एंजाज को जन्म दे चुके थे, जिसके मायने कामयाबी के होते हैं। उसके अलावा अब सालाना ऊँट के कई बिछड़े क्लोन किए जा रहे हैं। ऊँटों के अलावा ये मरकज़ गाय, बैल और भेड़ियों भी क्लोन करती हैं, यानी ये जानवर जुनियाती तौर पर अपने असल जानवर की ही तरह होते हैं। दूसरी जानिब निसार अहमद चाहते हैं कि वो अरब दुनिया में तेज़ी से नायाब होने वाले बकरतीन ऊँटों की कल्विंग करके उसे बचाना चाहते हैं। सब्ज़ ईंधन की पैदावार के लिए बरतानिया को निस्फ ज़रई अराज़ी इस्तेमाल करनी होगी। लंदन में साइंसदानों का कहना है कि माहौल दोस्त फ़िज़ाई सफ़र के हकीकत बनाने से कबल बरतानिया को अपनी निस्फ ज़रई ज़मीन बायो ईंधन को उगाने के लिए इस्तेमाल करनी होगी। साबिक़ बरतानवी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ग्रांट शिपेस ने गुज़श्ता बरस अज़म किया था कि बरतानिया का एविएशन का शोबा 2050 तक मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त हो जाएगा, और कहा था कि एहसास निदामत से खाली परवाज़ें हमारी पहुँच में हैं। लेकिन रॉयल सोसाइटी को पेश की जाने वाली एक रिपोर्ट में तखमीना लगाया गया कि बरतानिया को बायो ईंधन बनाने के लिए कुल ज़रई अराज़ी के निस्फ को बायो ईंधन बनाने वाली फसलें उगाने के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी। ये ईंधन बरतानवी एविएशन की जानिब से हर साल इस्तेमाल किए जाने वाले 1,23,00,000 टन रवायती जेट ईंधन की जगह लेगा। बायोफ्यूल को फॉसल फ्यूल के सबसे मुतबादिल के तौर पर समझा जाता है, क्योंकि उसको बनाने के लिए जो पौधे इस्तेमाल किए जाते हैं वो बड़े होने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं और वो कम अखराज का सबब बन सकते हैं।